तो जी हाँ, जैसा हमने आपसे वादा किया था, आज है विमेन वेंसडे, यानी कि महिलाओं का खास दिन जो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम सेलिब्रेट करते हैं। और हमारी कोशिश है आपको इंस्पायर करने की, आपके अंदर प्रेरणा भरने की, उन महिलाओं की सक्सेस स्टोरी और मिसाल बताने की जो समाज में, अपने जीवन में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रही हैं और अपने न सिर्फ समाज बल्कि पूरी जो कहते हैं आधी आबादी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन रही है। आज हमारे साथ इसी सिलसिले में, जैसा हमने बताया आपको कि सास बहू ने किस तरह से एक दमदार बिजनेस प्लान बनाया, उसकी फाउंडर और को फाउंडर मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ मंजू जैन जी हैं जो कि फाउंडर हैं राइट क्रंच की, श्रेया जैन हैं जो कि को फाउंडर हैं राइट क्रंच के। तो इससे पहले कि मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं, जरा जानकारी दे दूं। दरअसल राइट क्रंच नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं खान पान से संबंधित है और ये एक ऐसा कारोबार है जो आपके चाय और नाश्ते की परवाह करता है। अब सोचिए, चाय नाश्ता आमतौर पे हमारे आपके जीवन में, हम देश के किसी भी हिस्से में हों, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मुंबई में रहता हूं, दक्षिण भारत में भी भ्रमण किया है मैंने, हर जगह का खान पान, हर जगह का नाश्ता चाय सब अलग होती है। और ये दिन का या शाम का ये हमारा एक ऐसा मील है जो कहते हैं ना कि स्वाद में एक एक्साइटमेंट बढ़ाता है। तो इसी से जुड़ा हुआ ये कारोबार, कैसे हुई शुरुआत, इसके पीछे की वजह क्या थी, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मंजू जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेरी दिलचस्पी ये है कि स्वाद से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो और ख़ास तौर पे जब घर की अन्नपूर्णा का उसमें हाथ लग जाए। एक हम सभी जानते हैं, हमारा किचन हो, हमारा जीवन हो, हम इसमें महिला सृजन बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्ले करती हैं महिलाएं। और एक ये जो बिज़नेस है ये बहुत अपने आप में विशेष है। ज़रा बताएं इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की सोच क्या थी और किस तरह से सफ़र आगे बढ़ा। शुरू से। जी जी बिल्कुल बताइए। प्रशांत जी, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूंगी इस बारे में कैसे शुरू किया। तो शुरू से मुझे बहुत शौक है कि कुछ भी हेल्दी या कुछ क्लीन घर में बना के बच्चों को और सब घर के फैमिली मेंबर्स को अच्छी तरह से कुछ भी नई तरह की चीज बना के जो टेस्टी भी हो। नहीं तो बच्चे खाते नहीं है, अगर हमने सिर्फ हेल्दी बना के रख दिया और उसमें टेस्ट हुआ ही नहीं तो बच्चे खाते ही नहीं है। इस वजह से मुझे अ, ये शौक रहा है। और कोविड के टाइम हमने एक दिन कुछ बनाना चाहा मिलेट के फ्लावर से, तो वो उस दिन कुछ और बन गया और बाद में उसको हमने बिज़नेस की तरह खड़ा कर दिया धीरे-धीरे करके। तो बहुत अच्छी सोच रही मंजू जी, और ये वाकई अपने आप में बहुत बेहतर बात है कि आपने अपने शौक, अपनी दिलचस्पी को एक तरह से चैनलाइज किया और उसको ऐसी दिशा में चैनलाइज किया कि स्वाद भी रह गया और सेहत के साथ भी समझौता नहीं हुआ। और जो सबसे अहम बात, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी आम तौर पे, और हम क्यों अक्सर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, साफ सफाई और सेहत, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए, श्रेया भी हमारे साथ जुड़ी हैं और वाकई सबसे पहले इस सास बहू की जोड़ी को हमारा सलाम। श्रेया, वाकई अच्छा बिजनेस है। और एक ऐसे दौर में जब चैलेंजिंग टाइम था, उस जिस वक्त लोग ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे थे, आप सबने इसको एक अलग दिशा में इस्तेमाल किया। बताएं कि किस तरह से शुरुआती दिन रहे, चैलेंजेस क्या क्या आए। यस। सो जब हमने ये शुरू किया घर से, ये प्रोडक्ट हमने देखा कि एक तरह से कोविड में काफी लोग नाश्ते में और अ, काफी पैकेज फूड खाने लग गए थे। तो हमने ये ट्राई किया कि हम उसकी
आपके नेटवर्क में कुछ समस्या आ गई है। हम आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? यस। ठीक है, करें अपनी बात। सो चैलेंजेस तो काफी आए स्टार्टिंग में। हमारा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था मार्केटिंग में। हमने जैसे कोर्सेज किए, सीखा मार्केटिंग, और धीरे धीरे इस बिजनेस को घर के बिजनेस से लेके एक फैक्ट्री में कन्वर्ट करके एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाया। अभी हम ऑल ओवर इंडिया हर पिन कोड पे डिलीवरी करते हैं। सो स्लोली स्लोली विद लर्निंग इसको धीरे धीरे 3 इयर्स में हमने इसको बड़ा बनाने की कोशिश की है। मैं तस्वीरों से गुजर रहा था और आपके इस पूरे बिजनेस प्लान के बारे में भी समझ रहा था, देख रहा था, और इसमें एक चीज़ सबसे अच्छी लगी कि आपने अपनी टीम में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी है। तो कहाँ कैसे लोगों को जोड़ा, ज़रा श्रेया इस बारे में बताएं। जी, हम हमेशा से जानते थे कि जो विमेन के हाथ का खाना होता है वो तो उसमें प्यार आ ही जाता है। खाना बनाते हमारी पूरी टीम हमेशा से काफी क्लोज रही है हमसे। हम उनको बहुत फ्रेंडली, क्योंकि जब हम प्यार से खाना बनाते हैं तो वो अंदर जाके वो अच्छी तरह से बॉडी में जाता है। तो ये हमारा हमेशा एम रहा है कि हम कैसे विमेन को एम्पावर करें। हम उनको हर चीज सिखाते हैं स्टार्टिंग से, और ऐसे ही उनको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा, चूंकि आपका कारोबार में नमकीन बड़ी इम्पोर्टेंट वो है, तो जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में थोड़ा तड़का भी आवश्यक है। तो मंजू जी, कभी झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ काम कि अरे ये क्या डाल दिया, ये रेसिपी क्या बना दी हैं? आमतौर पे सास बहू में थोड़े बहुत मतभेद तो होने चाहिए। आप लोग के किचन में माहौल कैसा रहता है? एक बात बताती हूँ मैं कि मेरे बेटे को शिकायत रहती है कि जैसे दूसरे लोग आके अपनी बातें बताते हैं सास की, बहू की, उसकी लाइफ में क्यों नहीं। तो हम लोग तो माँ बेटी से भी बढ़ के हैं। अरे वाह! टीम वर्क से ही कुछ भी काम आगे बढ़ता है। अगर मैं चीज अच्छी बना भी लूं, लेकिन मार्केटिंग और कंप्यूटर और वो सब मुझे नहीं आता था, अ, इस वजह से हम दोनों की अच्छी टीम बन गई, क्योंकि श्रेया मार्केटिंग कर लेती है, मैं रेसिपी बना लेती हूँ, और हमारी ट्यूनिंग एकदम सुपर से भी ऊपर है। ऊपर, और ये सुपर डुपर हिट जोड़ी बनी रहे आपकी। मंजू जी, एक और मेरा सवाल है, कौन से ऐसी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा आपकी रेसिपी है जिसकी डिमांड ज़्यादा है, या जिस पे आपको बहुत प्राउड है, आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये लोगों को पसंद आया? 8 फ्लेवर में आ रहा है, तो मैं कोई एक भी कम या एक भी ज्यादा नहीं है। लोगों को, किसी को दूसरा स्वाद पसंद आता है, किसी को ये वाला पसंद आता है। हमने हर चीज, हर एक फ्लेवर पे बहुत मेहनत की है, और मैं एक एक भी चूज नहीं कर पाऊंगी। ये कि एक माँ के इतने जितने बच्चे हैं उनमें से एक चुनना कि उसे कौन सा प्यारा है, और वाकई मेहनत से, सोच से, समर्पण से, और इसके साथ ही बेहतर तालमेल से आपने इस पूरी कारोबार को खड़ा किया है। श्रेया, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जैसा मंजू जी ने बताया कि आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, बाकी चीज़ों को बहुत करीब से देखती हैं। मेरे ख्याल से बहुत इसमें आपका समय भी जाता होगा, और चूंकि दुनिया बदल रही है, डिजिटल भी हो रही है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको एक कदम आगे रहना है। तो कैसे करती हैं ये सारी चीज़ें? तो हमने पहले से ही चाहा कि हम इसको ऑनलाइन, बिकॉज हमने देखा कि हर हर जगह लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे थे जब दुकानें थोड़ी बंद हो गई थी। एंड लोगों का काफी ऑनलाइन शॉपिंग करने में दिलचस्पी आने लगी। तो हमने पहले से ये सोचा था कि हम इसको ऑनलाइन ब्रांड बनाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे सोशल मीडिया हो गया, उससे हम उनमें काफी एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं लोगों को समझाने के लिए कि आप हेल्दी क्यों खाना चाहिए, क्यों हमारा स्नैक अलग है। ना कि हमारे स्नैक के बारे में, बट इन जनरल हेल्थ टिप्स और वैसी चीजें हम बहुत शेयर करते हैं।
हम एक चीज हमारा बहुत फोकस रहता है कि हम कस्टमर्स से बहुत बातें करते हैं। तो हमने मार्केटिंग की मदद से काफी फीडबैक लिया कस्टमर्स का, और विथ टाइम उसको हम बेटर करते गए, उसको हम डेवलप करते गए, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्केल करने के लिए, कि आप बना तो देते पर अगर लोगों को नहीं पसंद आया तो उसमें हम बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं वो चीजों का। एंड स्लोली स्लोली बढ़ते बढ़ते हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे अभी हम हर जगह ऑनलाइन शिपिंग करते हैं, तो वो सब विथ लर्निंग धीरे धीरे हमने उसको बढ़ाया। श्रेया, चलिए इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो लोग भी अभी ये शो देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है विमेन वेंसडे को देखने में महिलाओं की तादाद ज़्यादा होगी। कोई भी महिला, मैं बात करूंगा ज़्यादातर चैलेंज महिला की ज़िंदगी में विवाह के बाद, बच्चों के बाद आ जाते हैं। क्या आप उन्हें एक सीख देंगी? कहाँ से, मतलब किसी को कुछ शुरुआत करनी हो, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? समय की बात, अगर समय को आपको एडजस्ट करना है, बाकी सब चीज़ें करनी हैं, इन सब के बीच में आपकी अहम सीख क्या होगी? जी, तो जैसे कि हमने जब से शुरू किया, थोड़ा प्रायोरिटी जो हम देते हैं, जैसे हम क्यों एक चीज हमने बहुत सीखा है कि टीम बहुत जरूरी होती है, एक इंसान हर चीज नहीं कर सकता। तो जो आप जिसमें बेटर कर सकते हैं वो आप करिए, मे बी जो किसी और को आप वो चांस दे सकते हैं जो आपको उसमें मदद कर सकते हैं। अगर जैसे हमारे बीच में अगर कोई चीज मैं नहीं कर सकती तो वो मेरी मदर इन लॉ है, उनसे मैं उनकी हेल्प लेती हूँ। तो इस चीज से आप आपका काम भी डिवाइड कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए मंजू जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप बताइए कि बिज़नेस खड़ा करती हैं आप, बिज़नेस से जो अर्निंग होती है, आप मैं बारी-बारी से दोनों पे आऊँगा। इसका इस्तेमाल, मतलब आजकल निवेश के लिहाज से भी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी महिलाएँ काफ़ी जागरूक हैं। तो इन पैसों का इस्तेमाल ज़ाहिर-सी बात है अपने प्रोडक्ट को और बेहतर करने में तो आप करते ही होंगे। इसके अलावा क्या-क्या चीज़ों में निवेश करते हैं? फिलहाल तो हम इसी बिजनेस को, क्योंकि हमने बहुत स्मॉल छोटे इन्वेस्टमेंट से चालू किया था, जिस तरह से हमारे पास पैसे आते गए, हम अलग अलग चीजें करते गए, इसमें इसमें ही इन्वेस्ट करते रहे। तो बूटस्ट्रैप है हमारी कंपनी, और धीरे हम लोग स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। हम अचानक से बहुत पैसे डाल के नहीं बढ़ रहे हैं। उसमें से जो प्रॉफिट आता है उसको हम फिर से मार्केटिंग में डालते हैं। तो अभी तक अ, वो समय नहीं आया कि हम अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकें। आगे जाके जब एकदम अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल। चलिए श्रेया, ज़रा क्विकली आंसर कीजिए कि इन्वेस्टमेंट को लेके आपका नज़रिया क्या है? क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट शो है, बिज़नेस चैनल है। बताइए कितना ज़रूरी है महिलाओं यस। के लिए इंडिपेंडेंट होना और बेहतर निवेश की प्लानिंग बनाना? मैं मेरे एक्सपीरियंस से एक जो टिप देना चाहूंगी वो होगा कि जैसे हम अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक साथ अपना सारा कैपिटल ना इन्वेस्ट करें, बल्कि उसको रोटेशन में रोटेशन करिए। जैसे आपने एक बार जो आपका उसमें से निकलता है, जो प्रॉफिट बनता है, उसको आप पार्ट वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। ये काफी सस्टेनेबल तरीके से आपका एक रनिंग इनकम भी शुरू होता है, और उसमें आपका एक सस्टेनेबल वे से आप बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपके पास वो एक थोड़ा गैप रहता है कि आप उसमें वापस इन्वेस्ट करके उसको बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे श्रेया, और इसके साथ ही मंजू जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप दोनों की जर्नी और ये पूरा स्ट्रक्चर, इन चीज़ों से गुजरते हुए मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रेरणा मिली है, और मेरे ख्याल से ये जो शो है वो जो भी इस वक्त दर्शक देख रहे होंगे, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाओं हों, सभी को एक तरह का एक उनका मोराल ऊपर हुआ होगा और उन्हें कुछ नया, कुछ बेहतर करने की एक प्रेरणा मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते रहें कि
स्वाद सेहत से ये जो आप लोग का रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत से मजबूतर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सो मच। चलिए, तो बड़ी अच्छी चर्चा